प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करूं। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन प्रार्थना की आत्मा के विषय में कुछ कहना चाह रहा हूं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 26 और 27 वचन पढ़ो, ध्यान दीजिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। तो जब प्रार्थना की आत्मा की बात आती है, बहुत ही कम लोग समझते हैं इस बात को कि इसका मतलब क्या है। नहीं तो जनरली जब लोग प्रार्थना करते हैं, उसके देखा देखी या संगति में जब आते जाते हैं तो प्रार्थना करना सीख जाते हैं। और मत्ती सुसमाचार के 7वें अध्याय में जो लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इतने ही बात को समझकर अब ये समझ लेते हैं कि हम कुछ भी मांग सकते हैं। फिर डिमांड शुरू हो जाता है, शरीर की अभिलाषाओं का, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, और फलाना सक्सेस का, फलाने कार्य की पूर्ति का। बस वही सिलसिला चलता जाता है। अगर शादी नहीं हुआ तो शादी के लिए, बच्चे नहीं तो बच्चे के लिए, जॉब नहीं तो जॉब के लिए, और कोई वस्तु चाहिए तो उस वस्तु के लिए, पैसे नहीं तो पैसे के लिए। बस इन्हीं सारी चीजों को मांगने के लिए परमेश्वर ने कहा है। वहां पर ऐसा लगता है, पर क्या मांगा जाए इसे समझने के लिए बहुत कम ही लोग प्रयास करते हैं। तो मैं इसी बात को बताना चाह रहा हूं, आखिर मांगा क्या जाए, या बाइबल में क्या मांगने के लिए कहा गया है। सेम वही बात जो मत्ती सुसमाचार के 7वें अध्याय में है, लूका सुसमाचार के 11वें अध्याय में भी मिलता है। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं तो आखिरी में जो बात कहते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि क्या मांगना चाहिए। 13वां वचन ध्यान दीजिए। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अब देखिए, समझिए इस बात को कि क्या मांगना चाहिए। तो एक मनुष्य को मांगना क्या है? पवित्र आत्मा मांगना है। तो जब पवित्र आत्मा मांग लेते हैं, जब पवित्र आत्मा एक मनुष्य को मिल जाता है, वो पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ रहता है और हमारी हर परिस्थिति में हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। हमको नहीं मालूम कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, तो वो हमें सिखाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चे जैसे पिताजी से मांगते वैसे मांगना चाहिए। तो ध्यान में तुरंत आया था कि बच्चा जिद करके मांगता है पिताजी से, तो जिद करके मांगना सीख जाते हैं। पर यहाँ पर जो कहा गया है उस बात को अगर समझना है, बस सीधा 27 वचन से आंखें धीरे 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 करके 30 वचन तक का पढ़ लिया जाए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि 28 वचन से क्या लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और मैं आगे पढ़ रहा, ध्यान दीजिए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। आमीन। तो अब समझ लीजिए कि प्रार्थना की आत्मा आहें भर भर कर किस विषय में प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करता है। मतलब एक व्यक्ति
जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में नया नया आया है, प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता का अंगीकार किया और पापों की क्षमा प्राप्त कर पवित्र आत्मा पाया, तो उसके बाद उसे सही गाइडेंस की आवश्यकता है कि वो किस विषय में प्रार्थना करते हुए समय बिताएं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हुए समय बिताएं और पहले शादी, फिर बच्चों का भविष्य, वही उनके लिए सीमित हो जाए। एक मनुष्य अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना भी करें, ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो वैसे ही पूरे हो जाते हैं। शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं और बच्चे का भविष्य भी संवारा जा सकता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह आने के बाद भी अगर वही सारे रिक्वायरमेंट्स अगर रहते हैं तो उससे क्या फायदा, या परमेश्वर का परमार्थ कहाँ पूरा होता है। जब परमेश्वर एक मनुष्य को बुलाता है तो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए बुलाता है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, यहीं पर लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो क्या समझना चाहिए, प्रार्थना क्या किया जाए? ये प्रार्थना किया जाए कि परमेश्वर मेरी स्थिति जैसी भी हो, मैं जिस मार्ग से आप मुझे गुजारते हो, परिस्थितियां जो कुछ भी हो, वो सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करना है। ये होनी चाहिए प्रार्थना का टॉपिक, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ भला नहीं होता, सब कुछ भले परिणाम नहीं लाते, भले रिजल्ट नहीं लाते। तो ऐसे समय में जब अगर प्रार्थना किया जाए परमेश्वर से, तो परमेश्वर बुरे परिणाम को भी अच्छे परिणाम में बदल सकता है। और जीवन में जो कुछ भी हो जाए सब में भलाई निकल आएगी। चाहे दुख होंगे, दुख में भी भलाई निकल आएगी। हे इस्राएल, मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में डालकर ताया है, मतलब दुख भट्टी के समान काम करेगा और आपको ता देगा, शुद्ध कर देगा। और जिन्होंने दुख उठाया वो पापों से छूट गए, ये भी वचन है। तो मतलब दुख जो होगा आपको पापों से छुड़ाने का काम भी करेगा। जो दुख उठाते हैं, क्लेश सहते हैं, उनमें परमेश्वर की महिमा की आत्मा छाया करता है। तो इसमें कितनी अच्छी बात है। मैंने इस बात को मेरे उद्धार पर आरंभ में पहले ही साल में मैंने इस बात को सीखा और इस वचन को मैं बहुत कस के थाम लिया। मैं मान लिया कि मेरे लिए जो कुछ भी होता है वो भलाई के लिए होगा। एक बार की बात है कि मैं कलेशिया गया और दोपहर में जब वहां से छूटा तो मैं बाहर आके देखा कि मेरी साइकिल पंचर हो गई थी। मुझे भूख भी लग रहा था। अब जनरली होता क्या है, भूख लगी है भाई, साइकिल पंचर है, मन कुड़कुड़ाने लगता है। अब कैसे जाएं, धूप में बहुत कड़ी धूप है, घर तक कैसे जाएं। पर इसी वचन को स्मरण करके इसमें भी कुछ भलाई होगी मेरे लिए, मैं सोचते हुए मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा। प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या भलाई है, पर मैं मानता हूँ इसमें कोई भलाई है मेरे लिए। और साइकिल ले जाकर साइकिल शॉप में पंचर बनवाने लगा और उसे मन में सोचने लगा कि मेरे लिए क्या भलाई है। एक तरफ भूख लग रहा है, एक तरफ मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर मैं आत्मा फल में खोजने लगा कि मेरे लिए क्या भलाई है। वो बोला कि धीरज, इंतजार करो, धीरज दो, तो धीरज मुझे उत्पन्न होगा। तो मैं प्रभु का और दिल से धन्यवाद करने लगा। आप प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस रीति से मेरे भूखे रहकर कुड़कुड़ाए बिना आपका धन्यवाद करने के द्वारा मुझ में धीरज उत्पन्न होगा। तो इस धीरज को आप उत्पन्न करना चाहे, इसलिए ऐसा हो गया। ऐसे करके मैं उस विषय प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने भलाई के एंगल को खोजा। तो ये बहुत जरूरी है कि विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, उसी जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उसके लिए भलाई के एंगल को खोजे। मैं ये नहीं कह रहा हूं बुराई करके तुम भलाई के एंगल को खोजो करके, मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु में सही चाल चलते हुए जो कुछ भी परिस्थिति का सामना करते हैं उसमें भलाई के एंगल खोजा जाए। एक बात और, भलाई के एंगल नहीं समझ में आता तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पिता से प्रार्थना करें, भलाई के एंगल वो दिखा देंगे और उसे मान जाए, थाम ले, बनाए रखें। और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। अब देखिए इसमें कितनी बात है यहाँ पर। पहले से परमेश्वर ने जिन्हें जान लिया उन्हें पहले से ठहराया। क्या ये उद्देश्य एक विश्वासी को पता चलने की आवश्यकता नहीं है
उसके आत्मिक जीवन में बल पाने हेतु, उसे जड़ें मजबूत होने हेतु। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। पर इस शिक्षा का वर्तमान युग में बहुत अभाव है। एक मनुष्य को जैसे वो चर्च आता है तो उसके लिए प्रार्थनाएं होती है चंगाई के लिए और प्रॉब्लम दूर होने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाने के लिए, और उसके बाद फिर संगति में वो आता जाता रहता है। पर उसके आत्मिक जीवन में गहराई नहीं होती। सालों साल गुजर जाते हैं, गहराई नजर नहीं आती। वो बिल्कुल शारीरिक स्वभाव का व्यक्ति सा नजर आता है। उसकी बातों में, कार्य में, चाल चलन में बस इतना ही फर्क होता है कि पहले चर्च नहीं जाता तब जा रहा है, पहले वो चंदा नहीं देता तब दे रहा है, वो दशमांश नहीं देता तब दे रहा है। वही फर्क नजर आता है, उसी की गवाही उसके पास होती है। पहले मुझे चंगाई नहीं था, चंगाई मिल गया। पहले शादी नहीं होता, शादी मिल हो गया। बच्चे नहीं थे, बच्चे हो गए। या नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल गया। ऐसी शारीरिक आशीषों की गवाहियां होंगी, पर आत्मिक बातों की समझ या परिपक्वता की कमी साफ साफ झलकेगी। पर जब इस बात को एक व्यक्ति जान जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे पहले से जाना, पहले से ठहराया। कैसे? वो मैं जब नहीं जानता था परमेश्वर को, तब से वो मुझे जानता है। अब एक बार फ्लैशबैक जाए वापस, बचपन से क्या क्या हुआ उद्धार पाने के समय तक का, तो परमेश्वर के कार्य की झलक जगह जगह पर नजर आई। कहीं जान बचाया, कहीं पर इज्जत बचाया, कहीं पर लज्जित होने से बचाया, कहीं पर चंगाई दी, कहीं पर परमेश्वर की आत्मिक उपस्थिति में महसूस हुई। ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब वो पहले से मुझे जानता था। मैं अपने जीवन के अनुभव के विषय में भी मैं कह रहा हूँ। मैं जब फ्लैशबैक में पीछे मुड़कर देखा मेरे उद्धार पाने से पहले के जीवन के विषय में, मैं तब भी एक अदृश्य सहायता को महसूस करता था। चाहे पढ़ाई में हो, चाहे मैं कहीं बाहर अकेला जाता हूँ, आने जाने में हो, तो मैंने एक अदृश्य सहायता को जगह जगह पर पाया। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। ऐसे मैं नशे की वस्तु पसंद नहीं करता था, फिर भी मैं सोचता था कि लोग नशा क्यों करते हैं, तो उसे मैं एक एक बार ट्राई करके देखना चाहता था। मैंने एक बार शराब पी के देखा, एक बार तंबाकू खा के देखा, एक बार सिगार पी के देखा, एक बार पान पराग खा के देखा, एक बार सिगरेट पी के देखा। मैंने वैसा ट्राई किया। किसी में मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि मैं उसे कंटिन्यू करूं। तो एक बार क्या हुआ, ऐसी मैं पान पराग लेने पानठेला गया। वहां पर पानठेला एक व्यक्ति ने मुझे देखकर कहा, तुमको देखने से लगता है तुम नया नया पान पराग सीख रहे हो, तो ऐसा करो, तुम पान पराग के आदी मत होना, पान पराग मत खाना। जब उसने ये सलाह मुझे दिया तो मैं आश्चर्य से भर गया। मैं मन में सोचने लगा कि इस व्यक्ति को क्या काम कि मैं पान पराग खाऊं ना खाऊं। वो मुझे अच्छा उपदेश दे रहा है, और वो बात मेरे जहन में याद रह गई, और मैं उसके बाद पान पराग बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया उसी समय कि ये उस व्यक्ति का आत्मा वहां काम नहीं कर रहा है। उसके द्वारा ये मुझसे मेरा भला चाहने वाला कोई कह रहा है। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बात करते हैं, ऐसा मुझे नहीं मालूम था उस समय। तो ऐसी सहायता देखेंगे कि आप लोगों के जीवन में भी होंगी। जब उसे आप नोट करेंगे तब पाएंगे कि परमेश्वर की नजर पहले से है, पहले से वो जानता है। और क्या लिखा? पहले से वो उसने ठहराया भी। तो पहले से वो उसने प्लान बना लिया जीवन में। ये कैसे पता चलेगा? ये जो है लाइफ टर्निंग जो होती है उससे पता चलता है। कैसे लाइफ धीरे धीरे परमेश्वर की ओर फिरा, कैसे परमेश्वर के प्रति चाहत उत्पन्न हुई, कहां पर क्या क्या हुआ, और कौन कौन सी परिस्थिति ने मुझे परमेश्वर की ओर टर्न किया। ये है ठहराने का संकेत। अगर मेरे जीवन में अगर मैं कहूं, मूवीज काफी देखा करता था, पर उसके बावजूद भी मेरा मन उस मूवी में भी कुछ अच्छाइयां खोजते रहता था। कोई लव स्टोरी वाले मूवी में हीरो हीरोइन के लिए या हीरो हीरोइन के लिए जान देते थे, वो मुझे बड़ा खराब लगता था। पर उससे बेहतर ये लगता था कि एक मित्र के लिए प्राण दे दे। तो उसी में से मेरे अंदर मित्रता के प्रति एक वैल्यू उत्पन्न हुआ और मित्रता के प्रति चाहत उत्पन्न हुई। मतलब जो मेरी किशोर अवस्था की उम्र थी, जो युवतियों की ओर मेरा मन जाना चाहिए था, जो जनरली जो
युवकों को जाता रहता है। ऐसा ना चाहकर मेरा मन मित्रता पर लगा। मेरा जो मन है, जो किसी युवतियों के पीछे प्रेम के चक्कर में पड़ने के लिए ना जाकर मित्रता का प्रेम के प्रति टर्न होना, ये सचमुच विशेष बात है। और वही जो मित्रता की चाह थी, बाद में जब मैं प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा मित्र करके मैंने समझ गया। तो इसी रीति से जो चिन्ह होते हैं वो ठहराए जाने के संकेत हैं। तो क्यों ठहराया, इस प्रश्न का भी उत्तर यहां पर है कि अब उसके पुत्र के स्वरूप में हूं। अब देखिए स्वरूप की बात आ गई यहां पर। परमेश्वर पिता, परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया है, क्यों बुलाया भाई, क्या उद्देश्य उसका? कई लोगों का प्रश्न है, नहीं मालूम उनको, लोगों से पूछते फिरते हैं या प्रार्थना करते हुए जानना चाहते परमेश्वर से कई लोग कि परमेश्वर ने आकर मुझे क्यों बुलाया, उसकी इच्छा है क्या? तो उसका उत्तर ये है, परमेश्वर इसलिए बुलाया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र का स्वरूप मुझ में प्रकट हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसे मैं जानता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसके स्वरूप की इर्द गिर्द ही मेरा मन होगा। और जो इसको नहीं जानेंगे वो क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह में आया तो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, मेरी शादी नहीं हुई थी शादी हो गया, बच्चे नहीं थे बच्चे हो गए, मुझे अच्छा जॉब मिल गया, मुझे इतना प्रॉपर्टी मिल गई, मैंने कार ले लिया, मैंने घर बना लिया, खेत ले लिया, ये सब आशीष है। और उस व्यक्ति के बातों में, उस व्यक्ति के जीवन में आत्मिकता बिल्कुल नहीं छलकी। वो जरूर प्रभु के विषय में बोलेगा बड़ाई के लिए, पर उसके अंदर जो फीलिंग होना चाहिए, स्पिरिचुअल फीलिंग, वो नजर नहीं आएगी। क्यों? वो जानता ही नहीं है कि परमेश्वर ने उसके पुत्र के स्वरूप में बनने के लिए बुलाया है। हर किसी को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि उसके पुत्र के स्वरूप में वो हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप लोग से प्रश्न करता हूँ, क्या आप लोग को मालूम है ये कि आपको परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में होने के लिए बुलाया है? आप एक बार फ्लैशबैक पीछे भी देखिए कि परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन को अपनी ओर टर्न किया, वो भी दिख जाएगा आपको कि कहीं कहीं अदृश्य सहायता आपको प्राप्त हुई होगी, जैसे मेरे जीवन की मैंने गवाही दी। ये सारी बातें परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए स्टैंडर्ड करती हैं। विश्वास में बलवंत होना है तो उसके पुत्र के स्वरूप की खोज करने लगेंगे। जब उसके पुत्र के स्वरूप की खोज करेंगे तब यहाँ पर जीवन की आत्मा के कार्य को समझेंगे, क्योंकि जो यीशु मसीह का जो जीवन है, भीतर प्रवेश होकर जब तक ना बदले एक व्यक्ति को, तब तक वो व्यक्ति बदल नहीं सकता। परमेश्वर पुत्र के स्वरूप में होने का मतलब क्या है? क्या है तात्पर्य? यहाँ पर भी कई लोग लटक जाते हैं, उन्हें नहीं मालूम परमेश्वर पुत्र स्वरूप में होना मतलब क्या है। वो ऊपर की बातों को गेस कर सकते हैं, पर रियल में क्या है? अगर रियल में देखा जाए तो इसी रोमियो पत्री के 8वें अध्याय के 1 वचन से जो बातें हैं, उसे अगर पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर पुत्र का स्वरूप क्या है। पढ़ो, ध्यान दीजिए, पहला वचन, दूसरा वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं मगर आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो पाप की, मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाना और स्वतंत्र होने व स्वतंत्र दशा में रहना और जीवन की आत्मा जो भीतर है उसकी प्रेरणा को पूरी करते रहना। प्रेरणा मतलब ये, फिर यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। शरीर के कार्यों के लिए प्रेरित नहीं करेगा, संसार के अभिलाषाओं के लिए प्रेरित नहीं करेगा, उठपटांग जिंदगी के लिए प्रेरित नहीं करेगा। प्रेरणा जो होगी परमेश्वर के प्रति प्रेम। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि, अपने सारी शक्ति से प्रेम रख। इसके लिए, इस प्रेम में बढ़ने के लिए, और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। सबसे पहला पड़ोसी तो पति के लिए पत्नी है, पत्नी के लिए पति है, बाद में फिर और कोई भलाई जो किया वो है। तो वहां प्रैक्टिस करें प्रेम का। तो जब वहां प्रैक्टिस करेंगे प्रेम का तो प्रेम पुष्ट होगा। तो जीवन की आत्मा जो है किस चीज के लिए प्रेरित करेगा बोलने से? परमेश्वर से घनिष्ठ होने के लिए, वचन पढ़ने, प्रार्थना करने, स्तुति करने, आराधना करने, प्रभु चरणों में ज्यादातर समय बिताने और उसकी जो चरणों में शांति पाते उस शांति को शेयर करने। तब वो शांति खुद में से प्रवाहित होकर अपने संपर्क में रहने वालों तक पहुंचते हुए देखेंगे।
तो ये काम होना है। अब क्या यही काम होना है? देखिए आगे क्वेश्चन में जब साफ लिखा हुआ है, ये अगर लगातार इसे पढ़ते चले जाएंगे, सीधा 14 वचन, फिर उसके बाद 15, 17 वचन, तो यहां पर क्या लिखा हुआ? 17 वचन, यदि संतान है तो वारिस भी, पर परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मतलब यहां वारिस की बात हो रही है। किसी जीवन की आत्मा को कंटिन्यू बनाए रखना है, उसी में चलना है। मतलब जीवन की आत्मा पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करता है, फिर स्वतंत्र करके स्वतंत्र बनाए रखता है। ये जीवन की आत्मा से भरकर स्वतंत्र बने रहना ही परमेश्वर पुत्र का स्वरूप है। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि परमेश्वर पुत्र का स्वरूप क्या है। जीवन की आत्मा से भरे रहना और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना, और उसकी जो दूसरी आज्ञा है, अपने समर्पण पड़ोसी से प्रेम रख, उसमें बढ़ना, यह है परमेश्वर के पुत्र का स्वरूप। तो इस स्वरूप के लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद क्या लिखा है? ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पहलौठा मतलब बस यही एग्जाम्पल है जो मैंने दिया, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हो, और प्रभु के चरणों में समय ज्यादा बिताते हुए उसकी सनिधि से, उसकी आत्मा से, उसकी शांति से, उसके आनंद से भरते हैं, और वो जीवन की आत्मा उस व्यक्ति में से, मतलब आप है तो आप में से, आपके परिवार के सदस्यों में, फिर उसके बाद आपके मित्रों में जब प्रवाहित होता है तो आप पहलौठे होंगे। उसके पीछे के जो लोग होंगे उसके बाद वो फॉलोअर होंगे। परमेश्वर सब करना चाहता है, ये चाहता है आपके द्वारा ऐसा हो, ये चाहता है कि हम सबके द्वारा ऐसा हो। तो ये है प्रार्थना का टॉपिक। और आगे क्या लिखा हुआ है? फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। तो ये सारी बातें बारीकी से समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने पहले कैसे ठहराया, कैसे फिर लाइफ को टर्न किया, फिर परमेश्वर ने कब बुलाया मुझे, पहली बुलाहट उसकी कैसी थी, और उसके बाद उसने बुलाया, बुलाने बाद उसने धर्मी ठहराया। धर्मी ठहराने का प्रक्रिया क्या था, ये प्रोसीजर क्या था, धर्मी कैसे ठहरे आप, और धर्मी ठहरने का वो जो मीनिंग है क्या है, तो इसे समझने की आवश्यकता है। धर्मी ठहरना मतलब क्या है? पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त करना ही धर्मी ठहरना है परमेश्वर दृष्टि में। तो ये होना जरूरी है, और इसके होने के बाद इसकी पहचान भी खुद में होनी जरूरी है, और वो चेहरे से, जीवन से, हाव भाव से छलकने की भी आवश्यकता है। और आगे क्या लिखा हुआ? और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। अब ये महिमा क्या है? जो फेमस हो जाना, लोगों में फेम के लिए प्रयास करना, ये बात यहाँ नहीं कही गई है। महिमा का मतलब ये है जो शरीर की जीवन का जो रेंज है, शारीरिक स्वभाव का जो रेंज है, जिसमें मृत्यु और पाप की व्यवस्था काम करता रहता है, उससे छूट कर उससे ऊपर का रेंज जो परमेश्वर के पुत्र का रेंज है, जो परमेश्वर पुत्र के जीवन का रेंज है, जहां पर स्वतंत्रता है, जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। दूसरा कुरिन्थी की पत्री 3 अध्याय 17 वचन। जब आत्मिक स्वतंत्रता से भरकर जीते हैं, उसका स्थान पैरेलल में नहीं होता, उसका स्थान ऊपर ही होता है। शरीर के जीवन से ऊपर, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से ऊपर का स्थान होता है वो। उस स्थान में स्वतंत्रता की दशा में रहना ही महिमा पाना है, और इसी महिमा की बात यहाँ कही गई है। तो ये जो प्रोसीजर है 28 वचन से लेकर 30 वचन तक का, एक एक बातों को मैंने अभी वर्णन करके कह दिया। तो इन विषय में कैसे प्रार्थना करना है आपको नहीं मालूम, तो आपकी सहायता करेगा प्रार्थना की आत्मा। प्रार्थना की आत्मा आपको कैसे परमेश्वर से पैसा मांग के पाए, कैसे वो शादी नहीं हुआ तो जीवन साथी मांग के पाए, बच्चा नहीं हुआ तो कैसे प्रार्थना किया जाए, कैसे क्लेम किया जाए बच्चा हो जाए, ये सब सिखाने के लिए पवित्र आत्मा नहीं आया। ये तो खैर आपकी इच्छा है, वो आप मांगेंगे तो कई बार मिल जाता है, पर उसे कितना खुश हो पाते हैं वो तो प्रार्थना करके मांगे हुए लोग ही जाने। कई लोग तो उसी रेंज में झमेले में पड़कर गोल गोल घूमते रहते हैं। पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कराता है, प्रार्थना का आत्मा करके लिखा आहे भर भर कर। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये 28 वचन से 30 वचन तक है। आप लोग मान सको तो मान लो, आप लोग को भला होगा और आप जिंदगी कभी ठोकर नहीं खाएंगे। आप आत्मिक जीवन में उन्नति पाते जाएंगे,
कहीं आपकी अवनति नहीं होगी। आप परमेश्वर के नजदीक होते जाएंगे, आप परमेश्वर से दूर नहीं होंगे। शैतान आपके जीवन में कुछ भी सताव ला दे, आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, और लगातार आपकी उन्नति होगी और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हो जाएगा। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु ने अभी तक इस वचन ध्यान में सहायता की। यहोवा एबेनेज़र आप सबों की प्रभु सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करूं। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं।